शुरू। जनतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका इसीलिए अहम मानी जाती है कि अगर सरकार कोई नीति बनाती, कोई फैसला करती है तो वे उसमें देश के नागरिकों के हर हिस्से का हित सुनिश्चित करा सकती है। स्टॉप। इस तरह अपने प्रतिनिधियों के जरिए लोगों को शासन के ढांचे में हिस्सेदारी मिलती है। स्टॉप। कायदे से होना यह चाहिए कि सरकार अगर किसी मसले पर कोई नीति बनाना चाहती है तो उसमें विपक्षी दल भी भागीदारी करें और किसी फैसले, योजना या कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा समावेशी और लोकतांत्रिक स्वरूप देने में अपनी भूमिका निभाएं। स्टॉप। अगर हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि विपक्षी दलों को अगर किसी मुद्दे या सरकार की पहल कदमी से सहमति नहीं होती है तो उनके विरोध का तरीका अकेला दूरी बनाना या बहिष्कार होता है। स्टॉप। जबकि अगर सरकार या किसी महकमे की ओर से बुलाई गई बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि हिस्सा ले तो किसी नीतिगत फैसले या नई योजना में अलग अलग पक्षों के विचार शामिल किए जा सकते हैं और इस तरह उसके लाभ का दायरा और बड़ा हो सकता है। स्टॉप पैरा। सवाल है कि अमूमन हर मसले पर किसी बैठक से दूर रहने का रवैया अपना कर विपक्षी दल जनता का कितना भला कर पा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की 18वीं बैठक बुलाई गई थी। स्टॉप। इसमें शामिल होकर निर्धारित मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को बुलाया गया था। स्टॉप। मगर इस बैठक में विभिन्न कारणों से 11 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए। स्टॉप। जिन राज्यों ने बैठक में भागीदारी नहीं की, एक को छोड़कर वहां अलग अलग विपक्षी दलों की सरकारें हैं। स्टॉप। संभव है कि राजनीतिक मोर्चे पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी या उसकी कार्यशैली से इन पार्टियों का विरोध हो। स्टॉप। पर सवाल है कि नीति आयोग ने जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या उसका सरोकार आम जनता से नहीं था। गौरतलब है कि नीति आयोग की बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई जिनमें देश को 2047 तक विकसित बनाने, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन का बोझ कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति जैसे कई मुद्दे शामिल है। पैरा समाप्त।